चलिए बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। तो एक एक पॉइंट को समझिएगा। नाइट्रस एसिड का फार्मूला क्या होता है? HNO2। ये होता है नाइट्रस एसिड का फार्मूला। एक एक पॉइंट को समझना बच्चों। यहाँ पे लिखा गया है NH2 इज अनस्टेबल कंपाउंड। हमारा जो NH2 जो होता है ये हमारा क्या होता है? अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो इसको बनाते हैं बेटा, कैसे बनाते हैं? इट इज़ प्रिपेयर्ड इन CO2 फ्रॉम NaNO2 एंड HCl। तो आपके पेपर में दो तरह की से, या जब भी पेपर में दिया रहेगा या तो पेपर में आपको मेंशन रहेगा NaNO2 प्लस HCl मेंशन होगा, या तो आपके पेपर में नाइट्रस एसिड होगा। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे HNO2 होता है हमारा अनस्टेबल होता है। इसको बनाते कैसे हैं? NaNO2 प्लस HCl। तो यहाँ पे हमारा एक गैस इन्वॉल्व होता है। वो गैस कौन सा? जब रिएक्शन कराएंगे आगे बताएंगे बेटा। वो गैस हमारा होता है N2 गैस। और N2 गैस का मेन जो होता है नाइट्रोजन जो होता है, यहाँ पे नोट कर लिए, ए नाइट्रोजन इज used in estimation of amino acid and प्रोटीन। आपसे पूछा जाता है कि जब हम एमीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं कौन सी गैस निकलती है? आपको वाइवा में पूछा जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? N2 गैस। अब एक एक पॉइंट में समझिएगा। अब जो N2 गैस जो होता है इसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है? एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। तो इस पॉइंट को याद करिएगा। तो नाइट्रस एसिड के हेल्प से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस में सिर्फ प्राइमरी एमीन के बारे में दिया गया, इसलिए हम सिर्फ प्राइमरी एमीन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को समझिएगा। पहला पॉइंट लिखिए, प्राइमरी एलिफेटिक। हेडिंग डालिए। अब क्या होता है कि जब प्राइमरी एलिफेटिक एमीन की बात करें, तो जब प्राइमरी एलिफेटिक एमीन का रिएक्शन आपको बेटा बताए थे, जब प्राइमरी एलिफेटिक एमीन का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2। नाइट्रस एसिड HNO2, या आपके पेपर में क्या लिखा रहेगा? या तो आपके पेपर में NaNO2 प्लस HCl। तो जब प्राइमरी एलिफेटिक एमीन का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं, तो हमारा डाइजोनियम साल्ट बनता है RN2 प्लस Cl माइनस, ये बोलता है डाइजोनियम साल्ट बनता है। अब जो डाइजोनियम साल्ट जो बनता है वो हमारा क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ये हमारा क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो यहाँ से हमारा N2 गैस निकलता है। कौन सी गैस निकल जाती है? N2 गैस यहाँ से हमारा निकल जाता है, और वाटर उसमें प्रेजेंट होता है, हमारा क्या बना लेता है? एल्कोहल बना लेता है। एक एक पॉइंट को समझना होता है। जब भी एलिफेटिक प्राइमरी एमीन का रिएक्शन, तो एक क्या होता है बेटा? अनस्टेबल होता है, हमारा क्या बना लेता है? एल्कोहल बनाते हैं। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी एलिफेटिक एमीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा? एल्कोहल बनता है। होता है क्या? जो डाइजोनियम साल्ट बनता है हमारा क्या होता है? अनस्टेबल होगा। तुरंत यहाँ से N2 गैस क्या होगा? लिबरेट हो जाएगा। और ये जो N2 गैस निकलता है कहाँ पे यूज़ किया जाता है? एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, और वाटर हमारा प्रेजेंट होता है और एल्कोहल बना लेता है। क्लियर? तो जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के बारे में, तो यहाँ पे जैसे दिया गया है CH3 CH2 NH2 का रिएक्शन नाइट्रस एसिड। एक एक पॉइंट को सुना बेटा। नाइट्रस एसिड पेपर में दिया रहेगा, या आपके पेपर में NaNO2 HCl, दो में कोई एक आपके पेपर में दिया रहेगा। आपको पहले क्या बनता है? डाइजोनियम साल्ट बनेगा, CH3 CH2
N2 प्लस Cl माइनस, ये होता है डाइजोनियम साल्ट, जो कि हमारा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। यहाँ से आपका N2 गैस निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। मीन्स आपको करना क्या है, जब भी NH2 की जगह क्या ऐड हो जा रहा है, यहाँ पर आप चेक कर रहे होंगे OH ऐड हो जा रहा है। क्लियर है। चलिए अगला प्रॉब्लम एक और कराते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है बेंजीन रिंग, यहाँ पे लिखा गया है CH2 NH2, बेंजाइन एमीन है, बेंजीन एमीन आपको बेटा बताए थे। इसका नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, बेंजीन CH2 N2 प्लस Cl माइनस, अनस्टेबल होगा वाटर के साथ बेंजाइल एल्कोहल। तो बेंजाइल एमीन से आपको बेंजाइल एल्कोहल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, सिंपल सा है। यहाँ पे बेंजाइल एमीन लीजिए, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, आपका डाइजोनियम साल्ट बनेगा। इस डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन जो कि हमारा जो बनता है डाइजोनियम साल्ट, वो हमारा क्या होगा, अनस्टेबल होगा और वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना ले रहा है, बेंजाइल एल्कोहल बना ले रहा है। जैसे अगला एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे दिया गया CH3 CH2 CH2 NH2, ये है आपका प्रोपेन एमीन। प्रोपेन एमीन का रिएक्शन किसके साथ कराइए, नाइट्रस एसिड, तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3 CH2 CH2, यहाँ पे क्या लिखे N2 प्लस Cl माइनस। इसे क्या बोलते हैं, डाइजोनियम साल्ट बनते हैं, जो कि हमारा अनस्टेबल होगा। वाटर के साथ इसका रिएक्शन करा दीजिए तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2OH। क्लियर। तो प्रोपेन एमीन से प्रोपाइल एल्कोहल बनाना है या प्रोपाइल एमीन से प्रोपाइल एल्कोहल या प्रोपेनॉल बनाना है तो ये क्या बोलेंगे, प्रोपेन एमीन, इसे क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल बोलेंगे। IPAC क्या होता है, प्रोपेनॉल। तो एमीन से आपको एल्कोहल बनाना है, एलिफेटिक एमीन से आपको एलिफेटिक एल्कोहल बनाना है। आप क्या करिए, नाइट्रस एसिड का रिएक्शन कराइए, डाइजोनियम साल्ट बना दीजिए। डाइजोनियम साल्ट जो होता है हमारा अनस्टेबल होगा, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, एल्कोहल। जैसे यहाँ पे आपका बेंजाइल एमीन है, बेंजाइल एमीन से आपको बेंजाइल एल्कोहल बनाना है तो पहले क्या करिए, नाइट्रस एसिड ले लीजिए, इसका तो क्या बनेगा, अनस्टेबल बनेगा। यहाँ से N2 गैस निकल के क्या बना लेगा, बेंजाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया कि जब भी प्राइमरी एलिफेटिक एमीन से आपको प्राइमरी एल्कोहल बनाना है तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, हमारा एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। मीन्स NH2 की जगह आपको क्या मिलेगा, OH मिलेगा। अब कैसे बनाते हैं, पहले आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, RN2 प्लस Cl माइनस, फिर यहाँ से आप N2 गैस निकाल देंगे, N2 गैस निकल जाएगा वाटर और क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप एथेन एमीन है, HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ कराए तो क्या बना, CH3 CH2 N2 प्लस Cl माइनस, फिर यहाँ से N2 जो गैस है ये हमारा N2 गैस यहाँ से निकल जाएगा, N2 गैस निकल जाएगा और यहाँ क्या बनेगा, CH3 CH2OH। क्लियर है। तो ओवरऑल आप देख रहे होंगे कि क्या क्या निकल रहा है, एल्कोहल बन रहा है, साथ में कौन सी गैस निकल रही है, N2 गैस निकल रही है और Cl और H मिल क्या बना ले, HCl। ये दोनों N2 और HCl हमारे क्या होते हैं, साइड प्रोडक्ट होते हैं। N2 गैस के फॉर्म होता है जो कि हमारा बाहर लेबोरेटरी बाहर निकल जाता है। क्लियर बेटा। तो एक पॉइंट फिर समझिएगा कि जब भी RnH2 का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस, बेटा अगले पेज में बेटा फिर समझना यहाँ पे, तो जब भी हम प्राइमरी एमीन का रिएक्शन एलिफेटिक का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, सबसे पहले डाइजोनियम साल्ट बनेगा N2 प्लस Cl माइनस, फिर वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा, ROH प्लस
कौन सी गैस निकलती, N2 गैस, जो कि बाहर निकल जाता है, साथ में HCl। क्लियर। चलिए अब हम बात करने जा बेटा एनिलीन के बारे में। ये पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। जब एनिलीन का रिएक्शन पूछा जा सकता है, एनिलीन का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl या नाइट्रस एसिड। एक चीज़ ध्यान रखो, टेम्परेचर आपका कितना होना चाहिए, 0 डिग्री से 5 डिग्री होना चाहिए, या कह सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना होना चाहिए, 5 डिग्री, या आप कह सकते हो 273 केल्विन से 278 केल्विन, ठीक है, या 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो उस केस में हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो डाइजोनियम साल्ट बनता है। क्या बनेगा, N2 प्लस Cl माइनस बनेगा। तो फिर समझ, दे फॉर्म एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट एट 273 दिस रिएक्शन इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। इसे क्या बोलेंगे, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो फिर सुनो बेटा, जब एनिलीन का रिएक्शन प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है, इनका रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं। क्लियर है, HNO2 टेम्परेचर कितना रखते हैं, 273 से लेके 278 केल्विन। तो हमारा क्या बनता है, डाइजोनियम साल्ट बनता है। क्या बने बेटा, N2 प्लस Cl माइनस, ये बनता है डाइजोनियम साल्ट। इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर नाम की बात करें तो बेंजीन है, डाइजोनियम साल्ट बोलते हैं। तो आप टेम्परेचर कितना है, 273 से 278, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। लेकिन जब यही टेम्परेचर क्या कर दें, एबव, ध्यान दें बेटा, एबव कितना कर दें, 278 केल्विन, 278 केल्विन कर दें, तो उस केस में हमारा क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। ये चीज़ को बेटा हमेशा दिमाग में रखना कि जब एनिलीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं HNO2, टेम्परेचर कितना है, 273 से लेकर 278 केल्विन है, तो उस केस में बनता है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनता है, और एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होता। और इस रिएक्शन को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। लेकिन यदि टेम्परेचर आपके पेपर एबव 278, क्योंकि इस टेम्परेचर पे हमारा N2 गैस नहीं निकलता है, हमारा रिएक्शन यहीं पे जाके स्टॉपेज हो जाता है। लेकिन जैसे टेम्परेचर आपने किया एबव 278 केल्विन, तो हमारा क्या बना लेता, फिनाल। तो बनता कैसे है, NH2, इनका रिएक्शन आपने नाइट्रस एसिड के साथ कराया, एबव 278 केल्विन। तो पहले क्या बनेगा, डाइजोनियम साल्ट बनेगा, फिर वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, फिनाल। एनिलीन से फिनाल बनाना है तो ये आपका सिंपल सा मेथड है। आपसे पेपर में पूछा है एनिलीन से आपको फिनाल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराइए, टेम्परेचर एबव 278 केल्विन रखिए, डाइजोनियम साल्ट बनेगा, फिर वाटर के साथ रिएक्शन फिनाल प्लस कौन सी गैस निकलेगी, N2 एंड HCl। तो बेटा कन्वर्जन समझिएगा, एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनाना है, टेम्परेचर कितना रखेंगे, 273 से 278 केल्विन रखेंगे, डाइजोनियम साल्ट बनता है जिसे डाइएजोटाइजेशन कहते हैं। लेकिन यदि आपको एनिलीन से फिनॉल बनाना है तो क्या करेंगे, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, टेम्परेचर एबव 278, डाइजोनियम साल्ट बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, फिर वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे बेटा, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ओके बच्चों, आज के इतना है, थैंक यू।